अध्याय 15 ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। प्रश्नावली 1 का दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देख चुके थे पिछले वीडियो में और इसके सभी फार्मूले देख चुके थे घन और घनाभ के। ठीक है, तो प्रश्नावली 1 के हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 12 कर्णी 3 सेंटीमीटर है, उसका आकाशीय विकर्ण कितना होगा। एक पूछ रहा है, पृष्ठीय विकर्ण भी पूछ रहा है और यहाँ पर आकाशीय विकर्ण भी पूछ रहा है और क्या दिया हुआ है, घन। तो सबसे पहले तो हम फार्मूले पता होगा क्या होता है। ये मान लिया जाए मैं एक घन बना दिया, इसके प्रत्येक भुजा क्या होंगे, बराबर होंगे, लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी ऊंचाई क्या होगा, सभी क्या होंगे 12 कर्णी 3 होगा। ठीक है, तो हमने देख चुका है कि घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई क्या होता है, 1 कर्णी 2 और घन के ही क्या आकाशीय विकर्ण या घन का विकर्ण बोलते हैं या घन के आकाशीय विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो घन के आकाशीय विकर्ण का लंबाई इसमें क्या हो जाता है, ए इसमें भी रहता है, यहां पर कर्णी 3 हो जाता है। पृष्ठीय विकर्ण बोलता है तो कर्णी 2, आकाशीय विकर्ण बोलता है तो कर्णी 3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। दिया है घन की भुजा, दिया ना घन की भुजा ए लेते हैं तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 12 कर्णी 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, 12 कर्णी 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, पृष्ठीय विकर्ण निकालना है। पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए बोला और आकाशीय विकर्ण। तो यहां पर से फिर से मैं एक बार फिर से फार्मूला लिख सका हूं। पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई क्या होता है, पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई अभी बताओ फार्मूला, 1 कर्णी 2 और ए जो है क्या है, भुजा है, तो भुजा की माप कितना है 12 कर्णी 3 और ए के जगह पे रख दिया मान 12 कर्णी 3 और कर्णी 2 का कर्णी 2। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको अंदर में मैं गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, 12 कर्णी 3 का गुणा कर्णी 3 के साथ हो जाएगा 3 दूने 6 कर्णी 6 और इकाई क्या होगा, सेंटीमीटर में ही होगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 12 कर्णी 6 सेंटीमीटर। अब बोला है आकाशीय विकर्ण कितना होगा, तो आकाशीय विकर्ण कितना होगा, आकाशीय विकर्ण की लंबाई 1 कर्णी 3 होता है घन के लिए। ठीक है, और घनाभ के लिए क्या होता है, यहीं पर मैं बताना चाहूं तो घनाभ के लिए क्या होता है, घनाभ के लिए यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग रहते हैं तो 3 वैल्यू निकलता है, उसको मैं कल बता चुका था। और घन के आकाशीय विकर्ण क्या होता है, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, ये होता है घनाभ के लिए। ठीक है, ये आकाशीय विकर्ण घनाभ के लिए होता है। और आकाशीय विकर्ण की लंबाई घन के लिए क्या होता है, 1 कर्णी 3। ए का मान दिया हुआ है 12 कर्णी 3, तो ये हो गया 12 कर्णी 3 और गुणित है कर्णी 3 का तो कर्णी 3। कर्णी 3 का गुणा क्या होता है, 3 होता है, तो ये हो गया 3 या 3 तिया 9 और 9 किसका वर्गमूल है 3 का, तो यह 3 हो जाएगा। तो 12 तिया 36, ये भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, 36 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सकता है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, एक कमरा है जिस पर क्या रखना है, एक खंभे को रखना है, तो कितना बड़ा खंभा रखा जा सकता है, बड़ा से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, मान लिया जाए ये क्या है, ये कमरे का साइज है। ठीक है, यहाँ कैसे रखूंगा तो सबसे लंबा आएगा, तो मैं यहाँ पर से एक किनारे में ऐसे इस कोने पे रख दूंगा
और यहाँ तक के ऊपर तक ले आऊँगा तो तभी सबसे बड़ा लंबाई वाला खंभा आएगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि ट्रैक्टर में देखें, ट्रैक्टर का भी क्या होता है, उसका साइज जो है घनाभाकार का रहता है। सबसे लंबा उसमें हम क्या कर रहे हैं, खंभा रख रहे हैं। खंभा जो है बाहर नहीं जाना चाहिए ट्रैक्टर से, तो कैसे रखेंगे, सबसे लंबा रखने के लिए ऐसे तो नहीं रख सकता बराबर करके, बराबर में तो इसी लाइन के बराबर ही आएगा, लेकिन इस कोने से इस कोने लाऊंगा तभी ये क्या होगा, सबसे बड़ा आएगा। मतलब हमें क्या निकालना है, उसका आकाशीय विकर्ण निकालना है, घनाभ का या कमरे का आकाशीय विकर्ण निकालना है। ठीक है, आकाशीय विकर्ण निकालना है। तो क्या क्या दिया हुआ है, पहले तो मैं बना लेता हूं चित्र। 10 मीटर लंबा, ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, और ये हो गया 10 मीटर लंबा। फिर क्या बोला है, 10 मीटर चौड़ा, ये 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचा। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जो बोला थे ना आकाशीय विकर्ण देखे थे ना, वही फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कमरे का आकार किसके आकार का है, घनाभ आकार का है। कमरे का आकार घनाभ के आकार का है, अतः बड़े से बड़ा खंभा कमरे के आकाशीय विकर्ण के अनुदिश रखा जाएगा। ठीक है, आकाशीय विकर्ण के क्या रखा जाएगा, अनुदिश रखा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर दिया है, क्या क्या दिया है, अब हमें लंबाई दिया है। लंबाई को क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं। तो ये हो गया लंबाई ए बराबर कितना है, 10 मीटर। चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई बी ले लेते हैं, कितना दिया है, ये भी दिया है 10 मीटर। और ऊंचाई, ऊंचाई क्या ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, ये कितना दिया हुआ है, ऊंचाई को सी कितना दिया है, 5 मीटर। तो आकाशीय विकर्ण या घनाभ की विकर्ण या कमरे के विकर्ण बोलने का मतलब क्या है, विकर्ण क्या हो जाएगा, अब विकर्ण बराबर कर्णी लंबाई का वर्ग या ए का वर्ग या चौड़ाई का वर्ग या बी का वर्ग लिख सकते हैं, या ऊंचाई का वर्ग या क्या लिख सकते हैं, सी का वर्ग लिख सकते हैं। ठीक है, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग, या लिख सकते हैं लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। यहाँ पर सभी का वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का मान कितना है, ये 10 है, तो 10 हो गया, वर्ग का वर्ग प्लस का प्लस, बी का मान कितना है 10, तो 10 ये वर्ग का वर्ग प्लस का प्लस, सी का मान कितना है 5, तो 5 वर्ग का वर्ग। ठीक है, इतना तक हो गया। अब क्या करेंगे, इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 का वर्ग कितना होगा 100 प्लस 10 का वर्ग, वर्ग मतलब 10 का गुणा 10 के साथ, 10 दहम 100, 10 का गुणा 10 के साथ, फिर से 10 का वर्ग 100, 5 का वर्ग कितना होगा, 5 का गुणा 5 के साथ, 5 5 6 25 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 और 100 200 और 225 कितना हो जाएगा, करनी 225। 225 किसका वर्गमूल है, तो 225 हमारा वर्गमूल है 15 का। ठीक है, कम से कम 20 तक वर्गमूल याद रखो क्या क्या होता है। ठीक है, जैसे 121 किसका वर्गमूल है, 11 का। 144 किसका वर्गमूल है, 12 का। 169 किसका है, 13 का। 196 किसका है, 14 का। 225 किसका है, 15 का। ऐसे करके 20 तक कम से कम याद रखो। तो ये आ गया 15, और यूनिट क्या रहेगा इसका, सब मीटर में है ना, तो इसका भी मात्रक क्या रहेगा, मीटर में रहेगा, 15 मीटर। ठीक है, तो खंभे की लंबाई क्या होगा, बड़े से बड़े खंभे की लंबाई क्या होगा, 15 मीटर। यही क्या है, हमारा आंसर है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना, बड़े से बड़े खंभे की लंबाई बराबर 15 मीटर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है,
और ये प्रश्नवाली भी यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट प्रश्नवाली। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।